बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब आते हैं आज के असल मुद्दे पर कि राहुल या मोदी किसने किया देश को शर्मिंदा। तो आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी ने लंदन में अगर बोला कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो बताइए कौन सी नई बात कही। आप ही बताइए, क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या भारत उसको रैंकिंग देता है? आप ही बताइए। वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग जो है वो क्या भारत उसको रैंकिंग देता है? यह रैंकिंग तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ही से ही आता है कि नहीं? आप ही बताइए। तो क्यों अंतर्राष्ट्रीय जगत को मालूम नहीं है क्या कि भारत में लोकतंत्र कितना पिछड़ गया है 2014 में मोदी सरकार आने के बाद? दूसरी बात, पिछले कई चुनाव में जनता की जिताई हुई मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, गोवा की सरकारों को गिराकर और एमएलए का खरीद फरोख्त करके क्या बीजेपी ने अपनी सरकार नहीं बनाई? आज महाराष्ट्र में जो जनता की बनाई हुई सरकार को नहीं गिरा दिया भाजपा ने गलत तरीके से? क्या राजस्थान में यही उल्टे सीधे कारनामे नहीं किए भाजपा ने? तो जब भाजपा लोकतंत्र के खिलाफ काम करेगी और एमएलए खरीद फरोख्त करके जनता की पसंद की सरकार को गिराकर सरकार बनाएगी, तो क्या राहुल गांधी यह बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र बिल्कुल ठीक चल रहा है और मोदी राज में बहुत बढ़िया चल रहा है लोकतंत्र के हिसाब से? बताइए। और एक बात और बताइए आप कि क्या सच बोलना गुनाह है? और जब राहुल गांधी ये बोलते हैं लंदन में कि भारत में लोकतंत्र कायम है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात को मान लेता? बताइए। क्या वो हंसता नहीं इस बात पर? अगर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि चीन आज कई हजार किलोमीटर भारत में घुस चुका है, तो इसमें क्या झूठ या नई बात बता रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जगत को? आप बताइए। चीन की फौज आज कितना अंदर भारत की सीमाओं में डेरा डालकर बैठी है, यह तो अमेरिकी खुफिया विभाग ने ही बता दिया था वर्ल्ड मीडिया को पिछले दिनों। भाई, राहुल गांधी ने अगर यह बोला कि किसान जवान जो भी उनसे भारत जोड़ो यात्रा में मिले, वो सब भारत सरकार की नीतियों से, अग्निपथ स्कीम से नाराज हैं, यही तो कहा ना उन्होंने। अब आप ही बताइए, वो क्या झूठ बोलते कि जनता की बात, कि जनता ने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा? या वो ये बोलते कि जी जनता तो ये कह रही थी कि मोदी जी की या किसानों की नीति और अग्निपथ नीति से जनता बहुत खुश थी, जनता बहुत बधाई बांट रही थी उनको भारत जोड़ो यात्रा में? ये बताइए, क्या वो झूठ बोलते? मित्रों, बात देखिए सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी ने वो ही बोला जो सत्य है, जो सच में घटित हुआ है। ये सब घटनाएं घटित हुई हैं भारत में और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पहले से जानता है। ठीक है, राहुल गांधी ने मोदी जी की तरह झूठ बोलकर भारत को बदनाम नहीं किया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर कि पिछले 70 सालों में भारत ने कुछ नहीं किया। क्या यह बोलना भारत का अपमान नहीं है मोदी जी द्वारा कि भारत की जनता ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया? आप ही बताइए, क्या हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया 70 सालों में? बोलिए आप। दोस्तों, विश्व की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, ये तो आप भी समझ लीजिए और हमारी समझने में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। विश्व की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है और विश्व को देश मूर्ख नहीं बना सकता। वे आपसे हमसे ज़्यादा समझते हैं
कि आज क्या हो रहा है 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार भारत में आई है। क्या टैक्स बढ़ा है, क्या अर्थव्यवस्था, काम धंधे ठप हुए हैं, कितना चीन अंदर घुस चुका है, अडानी पर क्या कृपा है मोदी सरकार की, कैसे व्हाट्सएप फेसबुक पर हिंदू मुस्लिम जातिगत झगड़े बीजेपी आईटी सेल द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब विश्व जानता है दोस्तों। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार थी तब कश्मीर के मुद्दे पर पैरवी करने के लिए भारत को यूनाइटेड नेशंस ने बुलाया था, तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया था कांग्रेस की सरकार द्वारा। ठीक है, क्या विपक्ष को साथ लेकर मोदी सरकार ऐसा कर सकती है आज? बताइए, नहीं कर सकती दोस्तों। तो यही सबसे बड़ा देखिए प्रमाण है, कांग्रेस की सरकारों में लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है दोस्तों, ये प्रमाण है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत रही है। ये सब मोदी सरकार के समझ के बाहर की चीजें हैं दोस्तों। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह जुड़े रहिए, इसी तरह प्रेम करते रहिए। कुछ त्रुटियां हो तो उसे माफ करिए और मेरे इस विचारों को चारों ओर फैलाइए, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये करेगा नहीं। भारत में लोकतंत्र मजबूत करना है हमें। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र यश सिंह, सत्यमेव जयते।